गुड इवनिंग दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बिहार स्टेट फर्स्ट पेपर शिक्षण कला में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है जीवित प्राणी का। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक कौन सा है? उच्च स्तर सोच, ध्यान, स्मृति, सभी है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है सूचना। अनुदेशात्मक उद्देश्य है विशिष्ट, मापन योग्य, क्रिया केंद्रित, सभी है। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई। जो ब्लूम का वर्गीकरण है उसकी शुरुआत शिकागो विश्वविद्यालय से हुई थी। शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है क्रिया केंद्रीय, अन्योन्य क्रिया, समकक्ष सहयोग, सभी है। आगमन विधि प्रोत्साहित करता है छात्र की भागीदारी, रुचि, करके सीखो, सभी है। रोल प्ले विधि की कमजोरी है ध्यान केंद्रण का अभाव। पाठ योजना निर्धारित करता है अधिगम उद्देश्य को। 5E मॉडल विकसित हुआ था रचनात्मकतावाद के लिए। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। अनुदेशन प्रदान किया जाता है। अनुदेशन जो है कक्षा के अंदर प्रदान किया जाता है। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? अंकन प्रक्रिया और अंकन अर्थापन क्रिया, दोनों। कक्षा स्थापित करना किसका उदाहरण है? कक्षा प्रबंधन का। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं महत्व दे। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है? शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, अभिन्यास एवं रचना, सभी पर। पुस्तकालय का उद्देश्य है ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। प्रभावी शिक्षक है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, वो प्रभावी शिक्षक हैं। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह छात्रों से सम्मान पाकर उत्तम शिक्षा को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? अवबोध स्तर तक। मूल्यांकन प्रक्रिया है मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है अधिगम, अनुभव। मूल्यांकन भूमिका अदा करता है शिक्षण में, पाठ्यचर्या में, परीक्षण में, उपरोक्त सभी में। पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु पर, गतिविधि पर, छात्र पर, सभी पर। शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है? शिक्षा बिना बोझ का विचार प्रोफेसर यशपाल द्वारा दिया गया।
बच्चों का समाजीकरण शुरू होता है परिवार से। प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है समाजीकरण कहलाता है। अच्छे छात्र वे होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, वो अच्छे छात्र होते हैं। छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं कोई कार्य करके। वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, भागीदारी बढ़ाता है। सभी गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन पाली भाषा में दिए थे। राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? पाक जल डमरू मध्य में। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक रही? कोयला की। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए? 1912 ईस्वी में। पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो किसके साथ चलता है? गंगा नदी के साथ। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण एसएमओजी के कारण के लिए जिम्मेदार है? भस्मक, वाहनों से उत्सर्जन, दोनों। पुनर्नवीनीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया है? क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है। ये राइट है। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई क्या कहलाती है? वनों की कटाई। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। क्रिया आधारित अधिगम है करके अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है आश्रित चर पर। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है? मानव अनुभव। उद्देश्य अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है, मापन में कठिनाई कर सकता है, प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है। सभी। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है उद्देश्य चयन करने में। पारंपरिक शिक्षण है निगमन। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? व्याख्यान की। शिक्षण का लक्ष्य है व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाल गृह पूर्व माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना मॉन्टेसरी ने किया था। विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन है ADDIE मॉडल। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? 7 वर्ष। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है।
नारीवादी दृष्टिकोण से शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सी राइट आंसर। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपचार, निदान, प्रतिपूर्ति, सभी। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों का मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में, दोनों में। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया, क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में। एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है? वैधता।